अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कज़ालिक मा अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफ़ूहा इन्ना वजदना आबाना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक़्तदून क़ाला वलौ जिअतुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाकुम क़ालू इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया है। जिन्नात और इंसान की तहलीक का हकीकी और बुनियादी मकसद यही था कि वो बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी जबीन नियाज़ को मालिक कायनात की बारगाह में आके झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील की आवाज़ों को उजागर किया करें, उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चुनांचे इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्दो सना के बाद अरब अरब अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी और इसमें ग्रामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम कायनात अलैहिस्सलात व तस्लीम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया और आपकी ज़ात बाबरकात के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का अहसन तरीन अंदाज में बंदोबस्त फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलात व तस्लीम की सीरत तय्यबा में तरह तरह की खसूसियात को वदीयत फरमा दिया था और गूनागू किस्म की सिफ़ात को आपकी ज़ात अक़दस मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी और खुशियों का लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी तायीद को, अपनी नुसरत को और अपनी हिमायत को हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि अर्श के रब ने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत इमामुल मुत्तकीन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर में नाज़िल फरमा दिया था। इसी किताब हमीद के एक इंतहाई फसीह, बलीग और ज़बरदस्त उन्वान के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को आप हजरात के गोश गुजार करने का सिलसिला जारी व सारी है। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी पूजा और उसकी इबादत के बाद कोई उन्वान भी सैयदुल अरब वल अजम हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत ख़ातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाबस्तगी, उनके साथ मोहब्बत, उनके शरफ़ और उनके मुकाम को समझना और उनकी ताबेदारी के रास्ते को इख्तियार करना, इन अनावीन के हवाले से की गई जितनी भी ज़ेली अनावीन हैं उनकी अज़मत का और उनके शरफ़ और उनकी बुलंदी का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़त की बात की, आपके मुकाम बुलंद की बात की, आपकी खत्म नबूवत की बात की, आपके साथ वालिहाना मोहब्बत की बात की और इस बात को आप हजरात के गोश गुदार करने की जुस्तजू की कि दुनिया की कोई मोहब्बत और कोई प्यार भी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार का, आपकी मोहब्बत का और आपकी निस्बत का मुकाबला नहीं कर सकता। और मोहब्बत हराम तो हराम है,
लेकिन वो मोहब्बत जो जायज़ होती है, जो दुरुस्त होती है, जो रवा होती है, अगर वो भी हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ सबकत ले जाने की कोशिश करे तो ऐसी मोहब्बत भी हराम हो जाती है, नाजायज़ हो जाती है और अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को दावत देने का सबब बन जाती है। हज़रात गिरामी कदर, उसके बाद मैंने आप हज़रात के सामने सैयदुल अरब वल अजम हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और उनकी इत्तिबा के रास्ते में हायल रुकावटों के जिक्र के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को पेश करना शुरू किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी इताअत बहुत बड़े शरफ की बात है। इतना बड़ा शरफ है कि मालिक कायनात खुद ऐलान फरमाते हैं, मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की है दर हकीकत उसने अल्लाह की इताअत की है। और अल्लाह तबारक व तआला इस हकीकत को भी बयान फरमाते हैं, वमन युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की उसने हकीकी मानों में कामयाबी हासिल की। और अल्लाह तबारक व तआला इस हकीकत को भी बयान फरमाते हैं, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, जिसको अल्लाह से मोहब्बत है उसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ना सिर्फ ये कि उसकी मोहब्बत को कबूल मंजूर फरमा लेंगे, बल्कि खुद उसको अपने महबूबों के अंदर भी शुमार फरमा लेंगे। इसके साथ साथ मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से इन्हिराफ के अहम नुकात को भी आप हजरात के गोश गुदार किया कि फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, जो हज़रत रसूलुल्लाह की अहादीस को नहीं मानते, जो आपकी सुन्नतों को नहीं मानते, जो आपके इरशाद आलिया को नहीं मानते, जो आपकी चाल और ढाल को नहीं मानते, जो आपकी गुफ्तार और रफ्तार को नहीं मानते, जो आपकी उठक व बैठक को नहीं मानते, जो आपकी नशिस्त व बरहास को नहीं मानते, जो आपकी आइली ज़िंदगी, जो आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी, जो आपकी घरेलू ज़िंदगी, जो आपकी सियासी ज़िंदगी, जो आपकी जिहादी ज़िंदगी को नहीं मानते, जो आपके इरशादात आलिया को नहीं मानते, जो आपकी सुनन मुबारका को नहीं मानते, जो आपकी अहादीस तय्यबा को नहीं मानते, जो आपकी हिताबत को नहीं मानते, जो आपके सकूत को नहीं मानते, जो आपकी चाल को नहीं मानते, जो आपकी ढाल को नहीं मानते, जो आपकी गुफ्तार को नहीं मानते, जो आपकी रफ्तार को नहीं मानते, जो आपकी उठक को नहीं मानते, जो आपकी बैठक को नहीं मानते, जो आपकी नशिस्त को नहीं मानते, जो आपकी बरहास को नहीं मानते, जो आपकी तहजीब को नहीं मानते, जो आपके तमद्दुन को नहीं मानते, और चाहे वो ना मानना बरस के लिए हो या एक महीने के लिए हो या एक हफ्ते के लिए हो या एक दिन के लिए हो या एक घंटे के लिए हो या एक मिनट और एक सेकंड के लिए हो या एक हाशिया हयाल या एक सानिया या एक लम्हे के हज़ारवें लाखवें हिस्से के बराबर भी क्यों ना हो, उसे दुनिया के अंदर फितने का निशाना बनना पड़ेगा और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब अलीम का सामना करना पड़ेगा, इल्ला ये कि वह अपनी साबिक़ा रवस से तौबा ताइब हो जाए और दोबारा हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के रास्ते को इख्तियार कर ले। हज़रात गिरामी कदर, इस ज़िमन के अंदर मैंने इस बात को भी आप हज़रात के गोश गुदार करने की कोशिश की, फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रबूबियत की कसम उठा के कहते हैं, जो अपने तनाज़ात में, जो अपने इख्तिलाफ़ात में, जो अपने कन्फ्लिक्ट्स में, जो अपने जो मुशाजरात में आपकी बात को हरफ आहर नहीं मानते, वो मोमिन नहीं हो सकते। और जो मानते हैं, तस्लीम करते हैं, लेकिन खुले दिल से नहीं मानते, दिल की गहराइयों से नहीं मानते, कल्बे समीम से नहीं मानते और ज़मीर की और दिल की हमहंगी से नहीं मानते और उससे कराहत को महसूस करते हैं, वो लोग भी मोमिन नहीं हो सकते। ईमान की शान ये है कि इंसान हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक को फ़ौरन से पहले कबूल कर ले और कबूल भी इस अंदाज में करे कि अपने लिए सादत की बात समझे, अपने लिए एजाज़ की बात समझे, अपने लिए फ़ख्र व इंबिसात की बात समझे, अपने लिए इसको बहुत बड़ी इज्जत और इफ्तिहार की बात समझे कि मैंने उसकी बात को मानना है कि जिसकी बात को मानना दर हकीकत परवरदिगार आलम की बात को मानना है। हज़रात गिरामी कदर, इसके बाद हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा और आपके उसवा कामिल की पैरवी के रास्ते में हाइल पहली बड़ी रुकावट को मैंने आप हजरात के गोश गुदार किया
कि पहली बड़ी रुकावट जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के रास्ते में हाइल है वो अपने आबाओ अजदाद का मसलक है, अपने आबाओ अजदाद का मजहब है, अपने आबाओ अजदाद का तरीका कार है। बहुत से लोग जब उनको किताब और सुन्नत की दावत दी जाती है, फरमान रसूल की दावत दी जाती है, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का पैगाम उनको सुनाया जाता है या आपकी सुनने मुबारका को उनके सामने रखा जाता है, तो ऐसे आलम के अंदर वो फ़ौरन से पहले अपने आबाओ अजदाद की बात करना शुरू हो जाते हैं। क्या हमारा बाप जो था पढ़ा लिखा आदमी नहीं था? क्या हमारा बाप अनपढ़ था? क्या हमारा बाप जाहिल था? क्या हमारे बाप ने 60 साल की उम्र के अंदर उसको हकीकत का पता नहीं चल सका? क्या हमारे दादे को 80 बरस की उम्र में हकीकत का पता नहीं चल सका? तुम कल के बेटे होकर, तुम कल के जो है लड़के होकर, तुम कल के लोग होकर इस तरह की बातें करते हो कि वो बात करते हो जो हमने अपने आबाओ अजदाद में नहीं देखी। हजरात गिरामी कदर, अगर मेरा बाप इंजीनियर था, डॉक्टर था, फलसफी था, हकीम था, वकील था, ताजिर था, तो उसको ठोकर लग जाना कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए कि वो असलन शरीयत का आलिम नहीं था, वो दीन का आलिम नहीं था, वो किताब व सुन्नत का माहिर नहीं था। लेकिन मैंने इससे भी अगली बात करता हूँ और कहे देता हूँ, अगर किसी का बाप दीन का माहिर हो, दीन का आलिम हो, वक़्त का रहनुमा हो, वक़्त का आलिम हो, वक़्त का इमाम हो, लेकिन उसकी बात भी काली कमली वाले की बात से टकरा जाए तो उसकी बात हुज्जत व दलील नहीं है, बल्कि दलील अगर किसी की बात है तो अल्लाह ताला की बात है या हज़रत रसूलुल्लाह की बात है। हज़रात गिरामी कदर, इस हवाले से मैंने बबांगे दोहल हज़रत अल्लामा शहीद की बात कई मरतबा आप हजरात के सामने की है, दोबारा भी कर देना चाहता हूँ। हज़रत अल्लामा शहीद और हज़रत हाफिज़ मोहम्मद गोंदलवी अपने वक़्त के बहुत बड़े उलमा थे, किताबुल्लाह के हाफिज़ थे, सुन्नत के माहिर थे, दीन के आलिम थे। लेकिन सच्ची बात यह है, उनकी बात भी अगर कमली वाले की बात से हम आहंग ना हो तो हम उनकी बात को कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं, कोई हैसियत देने के लिए तैयार नहीं। बात अगर कोई दलील है तो अल्लाह तबारक व तआला की दलील है या हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील है। जब तक हमारे अज़हान कुलूब के अंदर यह नुक्ता नहीं उतरेगा, हम ईमान की हकीकत को पा नहीं सकते, हम ईमान के रास्ते को पर चल नहीं सकते, हम सही मानों में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का रास्ता इख्तियार कर नहीं सकते। हज़रात गिरामी कदर, ये जो बीमारी है आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद की, ये कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि अंबिया साबिक़ा को भी इस बीमारी का सामना करना पड़ा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत का ऐलान फरमा दिया, व कज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी क़रियतिन मिन नज़ीरिन, कि जब भी किसी डराने वाले को किसी कौम में भेजा गया, इल्ला काल मुतरफूहा, उस कौम के जो बड़े लोग थे, साहिब असर लोग थे, साहिब हैबत व सरवत लोग थे, साहिब जाहो जलाल लोग थे, उन्होंने एक ही बात कही, इन्ना वजदना आबाना अला उम्मतिम व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून, हमने अपने आबा को एक खास तरीके के ऊपर पाया है और हम उन्हीं की पैरवी करेंगे। ऐसे आलम में अंबिया साबिक़ा ने दावत हक को आगे बढ़ाते हुए कहा, अवलौ जितुकुम बिअहदा मिम्मा वजदतुम अलैहि आबाकुम, हम तुम्हें ऐसे तरीके से आगाह न करें जो तुम्हारे आबाओ अजदाद के तरीके से बेहतर है। तो जवाब में उन जालिमों ने क्या कहा, इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, हम उस बात को रद्द कर देंगे जो तुम्हारे जरिए से आई है, हम उस बात का इनकार कर देंगे तुम्हारे जरिए से आई है, हम तो उसी बात को मानेंगे जिसके ऊपर हमारे आबाओ अजदाद थे। हज़रात गिरामी कदर, ये तो हाल है उन लोगों का जिनके सामने अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने दीन की दावत दी और उन लोगों ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वजूद मसूद के सामने होते हुए, उनकी दावत हक के सामने होते हुए, उनकी दावत फलाह व सादत के सामने होते हुए भी अपने आबाओ अजदाद की बात की थी। तो हज़रात गिरामी कदर, आज अगर एक आलिम दीन या एक दीन का तालिब इल्म लोगों के सामने बात को करता है और लोग उसके सामने आबाओ अजदाद की बात को रखते हैं, तो उसमें कौन सी अचंभे की बात है, कौन सी हैरानी की बात है। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन हमें भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम ही के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद के मुकाबले के ऊपर अल्लाह की किताब की दावत देनी चाहिए, सुन्नत मुतहरा की दावत देनी चाहिए और उस तरीके की दावत देनी चाहिए जो तरीका सीधा रास्ता, जो तरीका जन्नत का रास्ता, जो तरीका सादत का रास्ता, जो तरीका फलाह बहबूद का रास्ता, जो तरीका तरक्की का रास्ता, जो तरीका उरूज का रास्ता है। हज़रात गिरामी कदर, मैं आपके सामने ये बात रख देना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से हर मुसलमान हर रोज के अंदर जो 5 नमाजों को अदा करने वाले मुसलमान हैं, मैं उनकी बात करता हूं, अभी उनकी बात नहीं करता जो नमाजों से दूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो नमाजों से दूर हैं उनको नमाजों के करीब लेके आए, लेकिन वो लोग और वो मुसलमान
जो अल्लाह ताला के फजल करम से नमाजों को अदा करने वाले हैं, हजरात गिरामी कदर, हर नमाज के अंदर वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आके दुआ मांगते हैं, दिन सिरातल मुस्तकीम, ए हमारे परवरदिगार हमें सीधा रास्ता दिखला दे। और इसमें एक लतीफ नुक्ते की बात यह है, फजर से जोहर के दरमियान चंद घंटों का फासला है, लेकिन चंद घंटों के बाद भी इंसान को दोबारा दुआए हिदायत की जरूरत है। जोहर से असर के दौरान भी 2-2.5 घंटों का फासला है, लेकिन उस लम्हात के दौरान भी इंसान को असर नो हिदायत की दावत की जरूरत है, हिदायत की पुकार की जरूरत है, हिदायत की दुआ की जरूरत है। असर से मगरिब के दौरान भी 2-2.5-3 घंटों का फासला है, लेकिन हजरात गिरामी कदर उस वक्फे के दौरान भी इंसान को दुआए हिदायत की जरूरत है। मगरिब से इशा के दौरान भी 2-2.5 घंटों का फासला है, हजरात गिरामी कदर फिर इंसान को एक मरतबा दुआए हिदायत की जरूरत है। इसका मतलब यह है, हर घंटे के बाद, हर 2 घंटों के बाद, हर 3 घंटों के बाद तजदीद अज़म के लिए इंसान जो है वह परवरदिगार आलम की बारगाह में आके एक ही दुआ मांगता है, एक ही इल्तिजा करता है, एक ही तमन्ना को दायर करता है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे सीधे रास्ते को दिखला दे। हजरात गिरामी कदर सीधे रास्ते की ये इल्तिजा जो है, जो हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आगे पेश करते हैं, इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन अंदाज के अंदर खुद ही कुरान मजीद में दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम। हिकमत वाले कुरान की कसम है, मोहम्मद अलैहिस्सलाम आप रसूलों में से हैं और आप ही का रास्ता सीधा रास्ता है। व इन्नका लतदूहुम इला सिरातिन मुस्तकीम, और आपने जब भी दावत दी है सिरात मुस्तकीम की दावत दी है। व इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, और आपने जब भी रहनुमाई की है सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई की है। हजरात गिरामी कदर, चुनाचे हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमें सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलने के लिए दाएं और बाएं झांकने की जरूरत नहीं है। हमें सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलने के लिए शुमालो जनूब का रास्ता इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। हमें सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलने के लिए मशरिक व मगरिब और पश्चिम व पूरब में जाने की जरूरत नहीं है, उत्तर और दक्कन पे जाने की जरूरत नहीं। हमें सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलने के लिए जरूरत अगर है तो हमें अल्लाह तबारक व तआला के हबीब अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम के ऊपर चलने की जरूरत है। हजरात गिरामी कदर, बाद लोग इस दलील के मुकाबले के ऊपर एक नई दलील को लेके आते हैं और ये बात कहते हैं कि हमने जिस वक्त इहदिना सिरातल मुस्तकीम की दुआ मांगी, ऐसे आलम में हमने साथ ही ये भी दुआ मांगी सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन लोगों का रास्ता दिखला जिनके ऊपर तूने अपना इनाम किया। इनाम याफ्ता लोग तन्हा अंबिया तो नहीं हैं, इनाम याफ्ता लोगों के अंदर तो सुलहा भी शामिल हैं, शहीद भी शामिल हैं, सिद्दीक भी शामिल हैं। तो आप हमारे ऊपर इस बात का क्यों इसरार करते हैं, आप हमारे ऊपर इस बात का क्यों दबाव देते हैं कि हमने हर कीमत के ऊपर नबी मेहरबां की बात को मानना है, हमने हर कीमत के ऊपर नबी मेहरबां हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ही को कबूल करना है। आपका इस नुक्ते के ऊपर इसरार क्यों है? तो हजरात गिरामी कदर, मैं आपको इस बात का जवाब दे देना चाहता हूं कि जो सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम में जिन लोगों का जिक्र है, उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। यकीनन अंबिया के बाद सिद्दीकीन का रास्ता, शुहदा का रास्ता, सुलहा का रास्ता, यह भी सीधा रास्ता है। लेकिन इस रास्ते का आगाज और मरकज़ व महवर कहां से होता है? साले कब साले बनता है, शहीद कब शहीद बनता है, सिद्दीक कब सिद्दीक बनता है? हजरात गिरामी कदर, साले वो हो ही नहीं सकता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से इनहराफ करने वाला हो। शहीद वो हो ही नहीं सकता जो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते को से दूरी को इख्तियार करने वाला हो। सिद्दीक वो हो ही नहीं सकता जो अल्लाह और उसके नबी की बात का इनकार करने वाला हो। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को सूरह निसा के अंदर बड़े ही बलीग अंदाज में बयान फरमा दिया, मन युतिल्लाह व रसूल, मन युतिल्लाह व रसूल फउलाइकल लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जिसने अल्लाह की बात को माना, जिसने रसूलुल्लाह की बात को माना, फउलाइका मल्लज़ीना अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। तो अल्लाह तबारक व तआला उसका शुमार जो है, उसका हशर जो है नबियों के साथ, सिद्दीकों के साथ, शुहदा के साथ करेगा। हजरात गिरामी कदर, यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उस हकीकी शर्त का जिक्र किया जो सुलहा, शुहदा और सिद्दीकीन की रिफाकत के लिए जरूरी है। वो हकीकी शर्त क्या है? हमें फिर भी दोबारा अल्लाह की तरफ आना होगा, हमें दोबारा फिर भी रसूलुल्लाह की तरफ आना होगा। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को एक और अंदाज में
ने किताबुल्लाह में बयान फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ए लोगो अल्लाह की बात को मानो, रसूलुल्लाह की बात को मानो और साहिब इल्म तकवा और उन हुक्मरानों की बात को मानो जो दीन के पर चलने वाले हों, और उन उलमा की बात को मानो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने फिक्ही इस्तेदाद से और दीन की बसीरत और बसारत से नवाजा हो। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को भी वादे फरमा दिया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, लेकिन अगर कोई आलिम की बात समझ में नहीं आती, हाकिम की बात समझ में नहीं आती, तो फिर असल की तरफ वापस पलट आना है। असल क्या है? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, फिर दोबारा तुमने अल्लाह की तरफ पलट आना है, फिर दोबारा रसूलुल्लाह की तरफ पलट आना है। चुनाचे हज़रात गिरामी कदर, मेरे बाप की बात उस वक्त ही काबिल कबूल है जब वो अल्लाह के नबी की बात से मुताबिकत रखे। मेरा बाप का फतवा उसी वक्त ही दलील है जब वो नबी मेहरमा की बात के साथ हम आहंग हो जाए। मेरे दादा मेरे नाना की बात उस वक्त ही दलील है जब वो अल्लाह रसूल की बात से मुताबिकत रखती हो। जब उनकी बात उनके साथ मुताबिकत न रखे, हज़रात गिरामी कदर, ना वो हुज्जत है, ना वो दलील है, ना वो काबिल अमल है, ना वो काबिल कबूल है। इसलिए कि हज़रत रसूलुल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, ला तादा ली महलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में महलूक की इताअत जायज नहीं है, महलूक की इताअत नहीं हो सकती। हज़रात गिरामी कदर, मेरे बाप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरी माँ मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरा दादा मेरा नाना मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हज़रात गिरामी कदर सूरह लुक़मान ने मुझे इस हकीकत को समझा दिया, सूरह अनकबूत ने मुझे इस बात को समझा दिया, कुरान के मुतअद्दिद मुकामात ने मुझे इस बात को समझा दिया कि जब मेरा बाप मुझे शिरक का हुक्म दे मैंने उसकी बात को नहीं मानना, जब मेरी माँ मुझे शिरक का हुक्म दे मैंने उसकी बात को नहीं मानना, जब मेरे वालिदैन मुझे इताअत इलाही से हटने का हुक्म दे मैंने उनकी बात को नहीं मानना। मैंने बाप की हर बात को मानना है जब तक वो अल्लाह रसूल की बात से मुताबिकत रखती है। मेरे बाप ने मुझे कहा जूते को लेके आओ, मेरी जिम्मेदारी है मैं जूते को लेके आऊं। मेरे बाप ने मुझे कहा कपड़े को लेके आओ, मेरी जिम्मेदारी है मैं कपड़े को लेके आऊं। मेरे बाप ने मुझे कहा मेडिसिन को लेके आओ, मेरी जिम्मेदारी है मेडिसिन को लेके आऊं। मेरे बाप ने मुझे कहा मस्जिद में मेरे साथ चलो, मेरे बाप के साथ मुझे मस्जिद में जाना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे बाप ने कहा मेरे साथ किसी नेकी के सफर पे चलो, मेरी जिम्मेदारी है अपने बाप की बात को मानना। लेकिन मेरे बाप ने मुझे कहा सिनेमा हॉल मेरे साथ जाओ, अब मैंने बाप की बात को नहीं मानना, परवरदिगार आलम की बात को मानना है या हजरत रसूलुल्लाह की बात को मानना है। मेरे बाप ने मुझे कहा दाढ़ी को मुंडवाओ, अब मैंने अपने बाप की बात को नहीं मानना बल्कि हजरत रसूलुल्लाह की बात को मानना है। मेरे बाप ने मुझे कहा तुमने मस्जिद में नहीं जाना, अब मैंने अपने बाप की बात को नहीं मानना बल्कि हजरत रसूलुल्लाह की बात को मानना है। हजरत गिरामी के अंदर बाप वाजिबुल इताअत तो हो सकता है, लेकिन उस वक्त होगा जब उसकी बात हजरत रसूलुल्लाह की बात से मुताबिकत रखेगी। जब मेरे बाबा की बात हजरत रसूलुल्लाह की बात से हम नहीं रहेगी, फिर मेरे बाप की बात जो है वाजिबुल इताअत भी नहीं रहेगी। मेरा बाप जो है वो मेरे लिए उसका अमर को मानना जरूरी भी नहीं रहेगा। बेटी का काम माँ की हिमायत करना, माँ के साथ चलना, माँ के कामों में साथ देना। माँ ने कहा हंडिया को पकाओ, बेटी की जिम्मेदारी हंडिया को पकाए। माँ ने कहा मेरे साथ जो है मदरसे में चलो, बेटी की जिम्मेदारी है मदरसे में चले। माँ ने कहा बेटी कुरान पढ़ो, बेटी की जिम्मेदारी है कुरान मजीद को पढ़े। माँ ने कहा बेटी छोटे बच्चों को पढ़ाओ, छोटे बच्चों को पढ़ाना बेटी की जिम्मेदारी है। अब माँ जो है एक नए रूप में सामने आती है, माँ फितने का शिकार बन के सामने आती है। वही माँ जो मोहब्बत की अलामत है, वही माँ जो ममता का उरूज है, वही माँ जो प्यार का उरूज है। लेकिन अब माँ जो है वो सुन्नत नबी से हट चुकी है। माँ जो है वो इस वक्त हजरत रसूलुल्लाह के अवामिर से हट चुकी है और अपनी बेटियों कहती है तूने कॉलेज जाते हुए बुर्के को नहीं पहनना। हजरत गिरामी कदर, अब बेटी जो है वो बाप अपनी माँ की बात को नहीं मानेगी। बेटी अगर बात मानेगी हजरत रसूलुल्लाह की बात को मानेगी। माँ उसको ये बात कहती है बेटी जिस वक्त तेरा बहनोई जो है वो घर में आता है, तूने उसके सामने बुर्का नहीं लेना, तूने उसके सामने आना है, तूने चेहरे को उसके सामने बेहिजाब होकर बैठना है। अब बेटी ने माँ की बात को नहीं मानना बल्कि हजरत रसूलुल्लाह की बात को मानना है। हजरत गिरामी कदर, ये बाप के अवामिर का दायरा कार, ये माँ के अवामिर का दायरा कार, ये शोहर के अवामिर का दायरा कार, ये बिल्कुल वादे हकीकतें हैं। इनके अंदर टेम्परिंग करने की, इनके अंदर कमी बेशी करने की और इनके फरामीन को और इनके अवामिर को हजरत रसूलुल्लाह के फरामीन वादहा के पर फोकियत देने की ना कोई रूम है, ना कोई गुंजाइश है। हजरत गिरामी के शोहर ने अपनी बीवी को कहा मेरी बीवी मेरे लिए खाने को लेके आओ। ताबेदार बीवी खाने को लेके आएगी। उसने कहा तुम दावत में मेरे साथ चलो, फला जगह मेरे भाई के घर। अब उसके साथ जाना ये जिम्मेदारी है। हम हा के नखरे करना, हम हा के टाल मटोल से काम लेना
करना ये अच्छी बीवियों का सेवा नहीं। बाज बीवियों ने हकूक इंसानियत की आड़ के अंदर इस हद तक जो है अपने लिए इख्तियारात को तलब किया है कि वो जायज कामों के अंदर भी शोहर की बात को मानने पर तैयार नहीं। शोहर अपनी जबीली तकादों को पूरा करना चाहता है, अपनी बीवी को बुलाता है, बीवी हाँ किसी भी हाल के अंदर मौजूद है, शोहर की पुकार के पर लब्बैक कहना, शोहर की पुकार को तस्लीम करना ये बीवी की जिम्मेदारी है। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन अब एक ऐसा मुकाम आता है जहां पर शोहर फितने का शिकार बन के आता है, शोहर उसके सामने जो है एक नए रूप में आता है, उसको नमाज पढ़ने से रोकता है। अब बीवी ने शोहर की बात को नहीं मानना, बल्कि बीवी ने बात अगर माननी है अल्लाह की माननी है, हजरत रसूलुल्लाह की माननी है। शोहर बीवी को यह बात कहता है तुमने मेरे भाई के सामने चेहरे से अपने पर्दे को हटाना है। हजरत गिरामी कदर, बीवी ने शोहर की बात को नहीं मानना बल्कि हजरत रसूलुल्लाह की इत्तिबा को करना है। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह की इत्तिबा का मकसूद और मफहूम यह है कि जहां पर आपकी बात मौजूद हो वो सोने से ज्यादा सुनहरी है, जहां पर आपकी बात मौजूद हो वो हिमालय से ज्यादा बुलंद है, जहां पर आपकी बात मौजूद हो वो फुलाद से ज्यादा मजबूत है, जहां पर आपकी बात मौजूद हो कायनात के अंदर किसी रिश्ते की बात को, किसी ताल्लुकदार की बात को, किसी खूनी रिश्ते की बात को उसके ऊपर फोकियत नहीं दी जा सकती। ऐसे आलम के अंदर बात अगर मानी जाएगी तो कमली वाले की मानी जाएगी। हजरात गिरामी कदर, इत्तिबाए रसूल के रास्ते में हाइल सबसे बड़ी रुकावट, हर बात के अंदर अपने आबाओ अजदाद की बात करना, हर बात के अंदर अपने बड़ों की बात करना, हर बात के अंदर जो है अपने जद्दे अमजद की बात करना। हजरात गिरामी के अंदर ये बहुत बड़ी रुकावट है जो हजरत रसूलुल्लाह के फरामीन की इत्तिबा के रास्ते में हाइल है। हजरात गिरामी के अंदर इसके बाद दूसरी बड़ी रुकावट अपने मजहबी रहनुमाओं की, अपनी अकीदत और एहतराम वाले रहनुमाओं की हर बात को बिला चूनो चुरा मानना, उनकी हर बात को कबूल करने के ऊपर इसरार करना, उनकी हर बात को कबूल करने के ऊपर जोर देना। मैं फला फिका का पैरोकार हूं, मेरे इमाम की बात को मानो, मैं फला मदरसे के साथ ताल्लुकदार हूं, मेरे मौलवी की बात को मानो, मैं फला अल्लामे के पीछे जाता हूं, मेरे अल्लामे की बात को मानो, मैं फला डॉक्टर के पीछे जाता हूं, मेरे डॉक्टर की बात को मानो, मैं फला मुफ्ती के पीछे जाता हूं, मेरे मुफ्ती की बात को मानो। हजरात गिरामी कदर, हम हर अल्लामा का एहतराम करने के लिए तैयार हैं, हर मुफ्ती का एहतराम करने के लिए तैयार हैं, हर इमाम का एहतराम करेंगे, जरूर करेंगे, इसलिए कि बड़ों का एहतराम करना यह भी जो है हमें दीन ने सिखाया है। जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों के साथ शफकत नहीं करता, वो हजरत रसूलुल्लाह का सही और सच्चा उम्मती नहीं हो सकता। हम हर बड़े का एहतराम करेंगे, सैयदना अबू हनीफा का एहतराम करेंगे, सैयदना इमाम मालिक का एहतराम करेंगे, सैयदना इमाम शाफई का एहतराम करेंगे, सैयदना अहमद इब्ने हंबल का एहतराम करेंगे, सैयदना इब्ने तैमिया का एहतराम करेंगे, सैयदना इब्ने कय्यम का एहतराम करेंगे। लेकिन हजरात गिरामी कदर ये बात जो है बड़े अदब के साथ करेंगे, बड़े एहतराम के साथ करेंगे। दीन जो है न कोले मालिक का नाम है, न कोले अबू हनीफा का नाम है, न कोले शाफई का नाम है, न कोले मालिक का नाम है। दीन न कोले इब्ने तैमिया का नाम है, दीन न कोले इब्ने कय्यम का नाम है, दीन न हजरत शाह वलीउल्लाह के इज्तिहाद का नाम है, दीन जो है वो न हजरत इमाम शौकानी की बात का नाम है, दीन तो नाम है काली कमली वाले की इत्तिबा का नाम है। हजरत गिरामी कदर, हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इज्तिहाजात जो हैं वो पढ़ने के काबिल हैं। हजरत गिरामी कदर इज्तिहादी अमूर के अंदर उनकी राय के वजन को देखते हुए हम भी उसको अपने सीने के साथ लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन नसूस और अदिल्ला वादिहा के साथ अगर उनकी कोई बात टकरा जाती है, हजरत गिरामी कदर दीन में ना हुज्जत है ना दलील है। हजरत गिरामी कदर इसलिए कि हमें सैयदना अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने खुद ही इस बात को समझा दिया, हरामुन अला मल्लम यारिफ दलीलना अन युफ्तिया बिकौलिना, उस शख्स के ऊपर यह बात हराम है जिसको मेरी दलील का इल्म नहीं कि मेरे कौल पे फतवा दे। गोया कि सैयदना अबू हनीफा ने लोगों को यह बात समझा दी कि कौले अबू हनीफा अपनी हैसियत के अंदर दलील नहीं है, बल्कि उस दलील के ऊपर दलील है जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने वो कौल कहा है। हजरत गिरामी कदर, दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा आलिम, दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा मुफ्ती, मुजर्रद उसकी बात दलील नहीं है, बल्कि उस मुजर्रद उसकी बात उस वक्त तक दलील नहीं बन सकती जब तक उसके पीछे कोई कभी दलील जो है किताब और सुन्नत से मौजूद या मनकूल नहीं होती। हाँ, जिस वक्त दलील सामने आ जाएगी, हजरत गिरामी कदर मुफ्ती साहब के फतवे का एहतराम करेंगे, आलिम के इल्म का एहतराम करेंगे, नदीब की हिताबत का एहतराम करेंगे, आलिम के इल्म का एहतराम करेंगे, मुकर्रर की तकरीर का एहतराम करेंगे, अल्लामा के इल्म का एहतराम करेंगे। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर करेंगे कि वो अपने कौल की तायीद में किसी दलील को लेके आए, अपने कौल की तायीद में किताबुल्लाह की किसी आयत को लेके आए, अपने कौल की दलील के तौर पे किसी हदीस मुकद्दसा को लेके आए। हजरत गिरामी का ये असलूब हमें दिया है तो किताबुल्लाह ने दिया है, जिसने इस बात का ऐलान फरमा दिया, दावत तौहीद से बड़ी दावत कौन सी दावत है, दावत तौहीद से सच्ची कौन सी दावत है। गैरुल्लाह के पुजारियों को मुहातिब होकर इस अमर का ऐलान फरमा दिया, ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्ल
मिस्लि हादा औ असारतिन मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन। और जाओ इससे पहले किसी किताब के टुकड़े को लेके आओ, औ असारतिन मिन इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, या इल्म के किसी टुकड़े को लेके आओ अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। कुल हातु बुरहानकुम मिन कुंतुम सादिकीन। और जाओ अगर तुम सच्चे हो अपनी दलील को लेके आओ, अपनी किसी मुहकम और वादे किस्म के ऐसे आसार को लेके आओ, या ऐसे अदिल्ला को लेके आओ, या ऐसे नसूस कतिया को लेके आओ, या ऐसे बुरा बराहीने कातिया को लेके आओ जिनको सुनने के बाद ये बात समझ में आ जाए कि मौलवी अपनी बात नहीं कर रहा, मुफ्ती अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि मुफ्ती बात अगर कर रहा है अल्लाह की कर रहा है, रसूलुल्लाह की कर रहा है। हजरात गिरामी कदर, आजकल एक और फितने का सामना है। हर बात पे इज्तिहाद की बात, हर बात पे इज्तिहाद की बात, पर्दे पे इज्तिहाद कर लो, सूद पे इज्तिहाद कर लो, शराब पे इज्तिहाद कर लो। मादअल्लाह ये क्या बकवास है। मादअल्लाह सुम्मा मादअल्लाह, इज्तिहाद की तारीफ को मसक कर दिया गया, इज्तिहाद के मफहूम को मसक कर दिया गया, इज्तिहाद की इतलाक को मसक कर दिया गया। इज्तिहाद वहां पे होता है जहां पर किताबुल्लाह खामोश होते हैं, सुन्नत नबी शरीफ की खामोशी होती है। इंसान गौर व फिक्र करता है, किताबुल्लाह की दलील की रोशनी में, अहादीस तैयबा की दलील की रोशनी में किसी फैसले के ऊपर पूरी नीयत के साथ पहुंचने की कोशिश करता है, किसी फैसले पहुंच जाता है, अपना फतवा दे देता है। हजरात गिरामी कदर, मुज्तहिद का इज्तिहाद अगर दुरुस्त होता है उसको 2 नेकियां मिलती हैं, अगर गलत होता है 1 नेकी मिलती है। लेकिन मुज्तहिद का इज्तिहाद फिर भी किताबुल्लाह की हैसियत कभी भी इख्तियार नहीं कर सकता, सुन्नत रसूलुल्लाह की हैसियत कभी भी इख्तियार नहीं कर सकता। बाद में आने वाला कोई आलिम, बाद में आने वाला कोई मुज्तहिद दलील की रोशनी के अंदर उसके इज्तिहाद की तायीद भी कर सकता है, उसके इज्तिहाद से इख्तिलाफ भी कर सकता है। इज्तिहाद की एक मिसाल आप हजरात के सामने पेश करके अपनी बात को दोबारा असल नुक्ते की तरफ लेके आऊंगा। हजरात गिरामी कदर, इज्तिहाद का एक केस आपके सामने यूं रखना चाहता हूं। एक बंदा है और एक औरत है, दोनों शादीशुदा हैं, दोनों के घर जो है औलाद एक मुद्दत मदीद से पैदा नहीं हुई। वो टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए इस बात का फायदा हासिल करना चाहते हैं कि उनके घर औलाद हो जाए। मैं अदिल्ला के ऊपर गौर करने के बाद ये बात समझता हूं, अगर हामन का मादा बीवी के मादे से मिलाकर टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको इनक्यूबेट कर दिया जाए, इसके अंदर कोई कबाहत की बात नहीं, इसलिए कि इसके अंदर निकाह के इदारे को कोई ठेस पहुंचने का अंदेशा नहीं है। हजरात गिरामी कदर, लेकिन किसी गैर मर्द का मादा गैर औरत के साथ उसका मिलाप करना यह सरीहन जिना की तरह हराम है, सरीहन ये जिना की तरह हराम है। हजरात गिरामी कदर, इलाज और मुआलजे के बाब के अंदर जो मैंने टेस्ट ट्यूब का फैसला किया, हजरात गिरामी कदर, मैंने अदिल्ला की रोशनी में किया, मैंने इज्तिहाद की रोशनी में किया। लेकिन मेरी बयान करता यह बात हतमी नहीं, कतई नहीं, दलील नहीं। कोई और आलिम मेरी इस बात की तायीद भी कर सकता है, दलाइल की रोशनी के अंदर ये बात भी कर सकता है, हाफिज साहब ये तरीका गैर फितरी तरीका है, ये तरीका मसनूई तरीका है, ये तरीका जो है वो निकाह के एक फितरी रबत है उससे हटा हुआ तरीका है। वो अपनी बात करेगा, मैं अपनी बात करूंगा। वो मुज्तहिद अपनी दलाइल की रोशनी में टेस्ट ट्यूब के अमल को नाजायज करार दे, या मैं दलील की रोशनी में उसको जायज करार दूं। ये तो इज्तिहाद का मौका हुआ, ये तो इज्तिहाद का महल हुआ, ये तो इज्तिहाद की जगह हुई। लेकिन ये कौन सा इज्तिहाद है? अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया और तेरी औकात क्या है, तू कैसे बात करता है, उसके पर इज्तिहाद कर लिया जाए। अल्लाह ने 4 शादियों की इजाजत दी, तू कहां का मुज्तहिद है जो इज्तिहाद के जरिए उन 4 शादियों को मिटाना चाहता है? अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया, तू कहां का मुज्तहिद है जो सूद को हलाल करना चाहता है? हजरात गिरामी कदर, मुज्तहिद का दायरा-कार वो मसाइल हैं जिनकी सराहत किताबुल्लाह और सुन्नत नबी शरीफ के अंदर मौजूद नहीं है। हजरात गिरामी कदर, जिन मामलात के अंदर अल्लाह की बात सामने आ जाएगी, जिन मामलात के अंदर हजरत रसूलुल्लाह की बात सामने आ जाएगी, उन मामलात के अंदर किसी बड़े से बड़े मुज्तहिद की बात हमारे लिए दलील नहीं बन सकती। हमारे लिए दलील फकत रब का कुरान है या काली कमली वाले का फरमान है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एजाज है, युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यदउ अनहुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। हजरत रसूलुल्लाह तय्यब चीजों को हलाल करने वाले हैं, नापाक चीजों को हराम करने वाले हैं। व यदउ अनहुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, जाहिलियत की फरसूदा रस्मों को और जाहिलियत के पैदा करदा बोझों को उतार के परे जो है इंसानों से दूर फरमाने वाले हैं। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह के बाद कायनात के अंदर किसी को इस बात का हक नहीं दिया जा सकता कि वो अल्लाह ताला के हलाल करदा चीज को हलाल की बजाय हराम की बात
उसको हराम करने की बात करे या अल्लाह की हराम करदा चीज को हलाल करने की बात करे। हजरात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला ने कलामुल्लाह के अंदर ईसाइयों और यहूदियों का चलन बतला दिया। इत्तहदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाहि वल मसीह इब्न मरियम के ईसाइयों और यहूदियों ने अपने उलमा को और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रब बना लिया था। ईसा अलैहिस्सलाम को रब बनाने का मतलब यह था, हजरत अदी इब्न हातिम ताई के सवाल के जवाब में जो हजरत रसूलुल्लाह ने जवाब दिया उससे यह बात साबित होती है हजरत ईसा को रब बनाया, अल्लाह का बेटा कह के रब बनाया और अपने उलमा को रब बनाया तो उनकी हर फतवे को, उनकी हर बात को दीन के अंदर हुज्जत और दलील समझ कर रब बनाया। जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया उलमा के कहने पर उसको हराम समझते, जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया उलमा के कहने के पर उसको हलाल समझते। हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के रास्ते में दूसरी बड़ी हायल रुकावट यह है, अपने हर आलिम की हर बात को बिला चूनो चुरा दीन के अंदर हुज्जत मान लिया जाए, दीन के अंदर दलील मान लिया जाए और इस हकीकत को भुला दिया जाए कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने दीन को मुकम्मल किया, हजरत रसूलुल्लाह के हीने हयात मुकम्मल किया, अल्लाह ने दीन को मुकम्मल किया, 1400 बरस कबल मुकम्मल किया, अल्लाह ने दीन को मुकम्मल किया, सीनाए मुस्तफा में मुकम्मल किया, अल्लाह ने दीन को मुकम्मल किया, हजरत रसूलुल्लाह की हयात मुबारक में मुकम्मल किया और ये हक अगर दिया हजरत रसूलुल्लाह को दिया, वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम कि वो कुरान के मतलब को वादे करने वाले, कुरान की जो कुरान के अंदर जहां जहां मुश्तबिहात हैं या मुतशाबिहात हैं उनको वादे फरमाने वाले हजरत रसूलुल्लाह हैं, हलाल को हलाल फरमाने वाले हजरत रसूलुल्लाह हैं, हराम को हराम फरमाने वाले हजरत रसूलुल्लाह हैं। अल्लाह तबारक व तआला के मतालीब को और अल्लाह तबारक व तआला के नाज़िल करदा कुरान मजीद को, उसके सही मतलूब को कायनात के सामने रखने वाले हजरत रसूलुल्लाह हैं, जिसको मैं हिताबत की जुबान के अंदर कहता हूं मिर्जाइयों ने गुलाम अहमद कादियानी को कुरान नातिक बना दिया और आगाहानियों ने प्रिंस करीम आगाहान को और उसके आबा अजदाद को कुरान नातिक बना दिया और बहुत से मुसलमान मकादिब फिक्र ने अपने अपने मकादिब फिक्र के जय्यद उलमा की बातों को कुरान मजीद की शुरूआत के अंदर हरफे आहर बना लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज अगर हासिल हुआ, हम गुनाहगारों को हासिल हुआ, हम कमजोरों को हासिल हुआ, हम बेबसों को हासिल हुआ, हम बेकसों को हासिल हुआ। हमने कहा कुरान नातिक न किसी ताबई की बात है न तबा ताबई की बात है। हजरत गिरामी कदर कुरान नातिक अगर कायनात में किसी की जात है तो हजरत रसूलुल्लाह की जात है। हजरत रसूलुल्लाह चलता फिरता कुरान है। हजरत आयशा ने समर का ऐलान फरमा दिया। किसी ने पूछा हजूर के हिलाक क्या थे, उन्होंने कहा जो तूने कुरान पढ़ा है, हजूर के हिलाक तो कुरान थे। हजरत गिरामी कदर चुनाचे हम ये बात कहने में हक बजानब हैं, किताब और सुन्नत जो हैं ये नूर की जो दो अजीम शमे हैं, एक दूसरे के साथ मरबूत हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। हजरत रसूलुल्लाह की हर बात जो है वो कुरान की तफसीर है, हजरत रसूलुल्लाह की हर बात जो है वो कुरान की तशरीह है, हजरत रसूलुल्लाह की हर बात जो है वो आईन है, हजरत रसूलुल्लाह की हर बात जो है वो कानून है, हजरत रसूलुल्लाह की हर बात जो है वो दस्तूर है। जैसे कि मैंने पहले भी आप हजरात के सामने कहा, दुनिया के अंदर जो भी बोलता है अपनी मर्जी के साथ बोलता है, लेकिन ये आजाद अगर हासिल हुआ, कमली वाले को हासिल हुआ, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा, कि आप जब भी बोलते थे मालिक कायनात की वही की आमद रफ्त की वजह से बोलते थे कि हर लफ्ज शरीयत बनया, हर लफ्ज शरीयत बनया। जब नबी ने जुबान हिलाई, जब आका जुबान को हिलाते थे तो आपकी जुबान से हिकमत व दनाई, फहमत व फरासत के साथ साथ शरीयत, अदिल्ला, दलील, दस्तूर, मंशूर और दस्तूरुल अमल निकला करता था। आपकी हर हर बात हमारे लिए हुज्जत है, दलील है, आईन है, कानून है, हमारी आंखों का सुरमा है, हमारे दिल की धड़कन है, हमारे जिगर की ठंडक है, हमारे सीने का करार है, हमारे लिए बाइस फलाह बहबूद है, हमारे लिए बाइस इज्जत और सद इफ्तिहार है, हमारे लिए जन्नत का शाहराग पर चलने का रास्ता है। हजरत आका का मेराज सातों आसमानों की सैर है और मेरा मेराज हजरत रसूलुल्लाह के नक्शे कदम के पर चलने की जुस्तजू है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के शरफ अजीम से बहरवार फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु
व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को दो अजीम नेमतों के साथ भेजा, एक सिफ़त कलाम के साथ और एक सिफ़त शऊर के साथ। इंसान में गौर व फिक्र करने की सलाहियत है और बात करने का अल्लाह ने मलका भी वदीयत किया है, लेकिन इन फितरी सलाहियतों के साथ साथ हिदायत के रास्ते को पा लेने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया और रसूलुल्लाह को मबूस फरमाया और पूरी इंसानियत को हज़रत रसूलुल्लाह की इक़्तिदा पर और आपकी इमामत पर और आपकी पैरवी पे जमा फरमा दिया। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की मुंतहिब करदा वो अज़ीमुश्शान हस्ती हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने साहिबे शरफ़ व कमाल बना दिया, साहिब इज़्ज़त व इफ्तिहार बना दिया। अल्लाह ने इंतहाई मुकाम बुलंद अता फरमा दिया। आपको हिकमत, दानाई, फ़हम, फरासत, शऊर की नेमतों के साथ साथ अल्लाह ने जवामिउल कलम और खूबसूरत तरीन बातें इरशाद फरमाने वाला बना दिया। ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर इंसानों की रहनुमाई करने वाला बना दिया और इंसानियत को ये सबक पढ़ा दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम सब लोगों के लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने आपकी बात को माना दर हकीकत उसने अल्लाह की बात को माना है। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि मुआशरे के अंदर बहुत से लोग हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को छोड़कर किसी और रास्ते पर चल निकलते हैं। उसकी बहुत सी अहम वजूहात हैं, जिनमें से दो वजूहात ताहाल हम मुकम्मल करने के करीब हैं। पहली वजह अपने आबा व अजदाद की हर बात को बिला चूनो चुरा मानना, और दूसरी बात अपने उलमा, अपने मजहबी रहनुमाओं और अपने अइम्मा की हर बात को दीन के अंदर हुज्जत समझना। हज़रात गिरामी कदर, उलमा, मुफ्तियान, अइम्मा इकराम ये वाजिबुल एहतराम हैं और किसी की तनकीस करना हराम है। किसी को उसके मुकाम से नीचे करने की कोशिश करना यह इंतहाई नाज़ेबा और नामुनासिब हरकत है। लेकिन दीन और शरीयत के मामलात को समझिए कि दीन आसमान से आने वाली वही है जिसको अल्लाह ने कुरान मजीद की शक्ल में उतारा, कल्ब मुस्तफ़ा पे उतारा। हज़रत रसूलुल्लाह ने उसका इबलाग किया, तबलीग की, लोगों के सामने रख दिया। अब जहाँ पर उनकी बात है उसके मद्दे मुकाबिल अपने आबा व अजदाद की बात को मानना और अपने मजहबी रहनुमाओं की बात को मानना साबित शुदा बात के मुकाबले में ये बहुत बड़ी कजी है, ये बहुत बड़ा इन्हिराफ है। अगर हम हर मुकाम के ऊपर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात के मुकाबले के ऊपर अपने उलमा, अपने काबरीन और अपने आबा व अजदाद की बात को तरजीह देते रहेंगे तो आप खुद सोचिए दीन का कौन सा हिस्सा है जिसके ऊपर हम सही मानों में अमल कर सकेंगे। बाप कभी दाढ़ी कटवाने की बात करता है, माँ कभी पर्दे से दूर करने की बात करती है। अब वालिदैन जैसे मुहिब और प्यार करने वाले रिश्ते भी कई मुकामात के ऊपर औलाद को मिसगाइड कर रहे होते हैं। अगर हम उन मुकामात के ऊपर अल्लाह रसूल की बात को छोड़ के उनकी बात को मानना शुरू कर दें, रफ्ता रफ्ता दीन से बहुत ही दूर हो जाएंगे। कई मरतबा कई बहनें और कई भाई इस तरह के सवाल करते हैं कि मेरा शोहर जो है वो मुझे दीन पे सही तरह चलने नहीं देता, और कई मरतबा जो है शोहर ये बात कहता है मेरी बीवी से इतना दीन के ऊपर नहीं चलती। तो मैं ये बात समझता हूँ उस मौके के ऊपर बीवी की बात को मान लेना ये कजी है, शोहर की बात को मान लेना वो कजी है। एहतराम रखिए, मोहब्बत रखिए, प्यार रखिए, लेकिन जहाँ अल्लाह रसूल की बात है वहाँ पर बिल्कुल माजरत कर लीजिए कि हम इस मसले के अंदर आपसे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपका समझौता नहीं कर सकते। जहाँ अल्लाह की बात है जिसके बाद पलट के जाना है। ये शादी का रिश्ता क्या है, ये औलाद के रिश्ते क्या हैं, ये वालिदैन के रिश्ते क्या हैं, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, और जिसने आलम अरवा से आलम मौजूदात में भेजा और आलम मौजूदात से आलम बरज़ख में भेजेगा और आलम बरज़ख से आलम हशर में भेजेगा, और वहां से जन्नत और जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के दरमियान हमेशा के लिए तकसीम फरमा देगा। इल्ला ये के बाद जहन्नमी अपने गुनाहों की पादाश और सदा को काटने का जन्नत में चले जाएंगे, मगर बहुत बड़ी तादाद में कई अब्दी जहन्नमी भी होंगे, और जन्नत तो है ही अब्दुल्लाबाद के लिए। हजरात गिरामी का जिसके साथ हमारा मामला अब्दुल्लाबाद तक के लिए है, अदली है, अब्दी है, क्या उस अल्लाह की बात को छोड़ के वालिदैन
वालिदैन की हर बात को बिला चूनो चुरा मान लिया जाए। मैं वालिदैन की नाफरमानी की बात नहीं करता। बिल वालिदैनी एहसाना, वालिदैन से एहसान का हुक्म अल्लाह ने दिया है। वालिदैन के सामने कंधों को झुकाने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। वालिदैन के लिए दुआए खैर करने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। वालिदैन को उफ तक ना कहने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। लेकिन साथ ही अल्लाह ने इस बात की भी वदाहत की है, अगर वो तुझे शिरक का हुक्म दे तो तूने उनकी बात को नहीं मानना। कमली वाले ने हमें इस बात को समझा दिया, जहां पर इताअत के अल्लाह की इताअत से निराफ की बात हो वहां पे मखलूक की बात को नहीं माना जाएगा। यही मामला इम्मा की बात का है, मुफ्तियान की बात का है। वो हमारे लिए वाजिबुल एहतराम है, वो हमारे से इल्म में बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। लेकिन हजरात गिरामी कदर उन सब का बड़ा, उन सबसे बड़ा कमली वाला है, उन सबसे ऊंचा, उन सबसे ज्यादा शरफ वाला अब्दुल्ला का लहते जिगर है, आमिना का दुर्रे यतीम है, हजरात गिरामी कदर फातिमा का बाबा है, हसनैन का नाना है, जिसकी हर बात हुज्जत है, जिसकी हर बात दलील है, जिसकी हर बात सोने से ज्यादा चमकदार है, मोतियों से ज्यादा सुच्ची है, जिसकी हर बात हिमालय से बुलंद है, जिसकी हर बात फौलाद की चट्टान से ज्यादा मजबूत है, जिसकी हर बात मुदल्लल है, जिसकी हर बात जो है वो इंसानों के फायदे के लिए, इंसानों की हैराई के लिए है। हम अपने मुर्शद की बात को नहीं छोड़ सकते, अपने रहनुमा की बात को नहीं छोड़ सकते, अपने नबी की बात को नहीं छोड़ सकते, अपने रसूल की बात को नहीं छोड़ सकते। जमाना नाराज होता है, हो जाए, समाज नाराज होता है, हो जाए, मुआशरा नाराज होता है, हो जाए, वालिदैन नाराज होते हैं, हो जाए, लेकिन मैं कमली वाले की बात को नहीं छोड़ूंगा, मैं कमली वाले की हदीस को नहीं छोड़ूंगा, मैं आपकी सुन्नत और उनके इरशाद को नहीं छोड़ूंगा। कायनात पूरी जो है मुझे मातान करती रहे, कायनात पूरी जो है मेरे ऊपर दबाव डालती रहे, लेकिन मेरे लिए तो हदूर की बात हरफ आहर है, मेरे लिए तो कमली वाले की बात ही हुज्जत है, मेरे लिए कमली वाले की बात ही दलील है। ये क्यों कर मुमकिन है कि मैं खुली आंखों के साथ हदूर की हदीस को अपनी आंखों से देखने के बाद और पूरे के पूरे उससे मुतल्लिका हदीस को समझ जाने के बाद, नासिर और मंसूख को भांप लेने के बाद, हजरत रसूलुल्लाह की हदीस को पहचान लाने के बाद भी अपने बाप की बात को मानूं, अपनी माँ की बात को मानूं, अपने आलिम की बात को मानूं, अपने मुफ्ती की बात को मानूं। ये क्यों कर मुमकिन है? जब मैंने कलमा कमली वाले का पढ़ा है, जब मैंने कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है, तो वही मेरे इमाम हैं, वही मेरे मुक्तदा हैं, वही मेरे पेशवा हैं, वही मेरे हादी हैं, वही मेरे नबी हैं, वही मेरे रसूल हैं। उनकी हर हर बात मेरे लिए जो है हरफ आहर है, उनकी हर हर बात मेरे लिए दलील है, पूरे शरह सदर से दलील है, पूरी खुशी के साथ दलील है, पूरे फख्र के साथ दलील है, पूरी मुसर्रत के साथ दलील है। और उनकी बात के होते हुए किसी दूसरे की बात मेरे लिए दलील नहीं है, उनकी बात के होते हुए किसी दूसरे की बात के अंदर मेरे लिए कोई भी अपील नहीं है। हजरात गिरामी के अंदर ये ईमान का सफर है, ये हिदायत का सफर है, ये उरूज का सफर है, सआदत का सफर है, जन्नत का सफर है, सिरात मुस्तकीम का सफर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हजरत रसूलुल्लाह की हर बात को बिला चूनो चुरा मानने की तौफीक दे। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।